हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 17 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 18वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान की है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रसखान की रचना है ये। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? अनघ नाटक किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए, इसकी विधा क्या है, नाटक है, और नाटककार कौन है अनघ का? मैथिली शरण गुप्त हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राहुल साकृत्यायन है। प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल जी की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। तो आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन हैं? सेठ गोविंद दास। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेठ गोविंद दास हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं? तो शिव प्रसाद गुप्त हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, शिव प्रसाद गुप्त। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? नहीं पे ध्यान ध्यान देना है कि किसके रचनाकार या जो उपन्यास है वो अमृतलाल नागर की कौन सा नहीं है? तो भूले बिसरे चित्र। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र अमृतलाल नागर का नहीं है। बाकी सुहाग के नुपुर, मानस के हंस, बूंद और समुद्र, ये तीनों अमृतलाल नागर के उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र किसका है? भगवती शरण उपाध्याय का है। तो सी एच राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो मादा कैटस। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मादा कैटस सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। एक दूनी एक, सेतुबंध, कैद ए हालात, तीनों सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। विधा क्या है? तीनों के नाटक हैं। मादा कैटस नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल साकृत्यायन का नहीं है? राहुल साकृत्यायन का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा? व्यतीत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यतीत राहुल साकृत्यायन का नहीं है। और सिंह सेनापति, जय योधेय, दियोदास, तीनों राहुल साकृत्यायन के नाटक हैं, सॉरी उपन्यास हैं। ये तीनों राहुल साकृत्यायन के उपन्यास है। व्यतीत उपन्यास राहुल साकृत्यायन का नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो यह काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? ये काव्य पंक्तियां किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कंठोष्ठ
ध्वनि का उदाहरण है। इसमें से कंठोष्ठ कौन सा है? अव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अव क्या है? कंठोष्ठ ध्वनि है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा खड़ी बोली बुंदेली। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खड़ी बोली और बुंदेली है। जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, कौन सी है? बघेली। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बघेली क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की है। महेश दत्त शुक्ल की। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अणुभाष्य है। पानी परात से हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। ये पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी पंक्ति है ये? नरोत्तम दास की है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नरोत्तम दास की पंक्ति है। इसमें देखिए तुलसीदास के गुरु थे, तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो कवित्त रत्नाकर किसकी है? कवित्त रत्नाकर सेनापति की। कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? तो उत्तर कबीर किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की रचना है उत्तर कबीर। ज्यों ज्यों धसे जात मन मुकुर हमारे, मैं ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मोर। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपर्युक्त पंक्तियों के कवि हैं। यानी कि अब ये कहाँ से लिया गया है? भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। पूछ रहा है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है? निम्नलिखित में से किस गद्य का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है? तो ये हो जाएगा किसका? कौन से जुड़े हैं? नाचकेतोपाख्यान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाचकेतोपाख्यान। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। तो निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है? राधा कृष्णदास का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा क्या है? उपन्यास है। और उपन्यासकार कौन है? राधा कृष्णदास। तो भी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महारानी पद्मावती श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है, बाकी
रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता समरण संयोगिता स्वयंवर, ये तीनों श्रीनिवास दास के नाटक हैं। महारानी पद्मावती नहीं है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो 1863 ईस्वी में किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1863 ईस्वी में किया था। ए इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय के प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारतेंदु जी का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो इसमें कौन सा नाटक उनका ऐसा है? भारत दुर्दशा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा प्रबोध चंद्रोदय के प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। बाल कृष्ण भट्ट किसके संपादक कर्म से जुड़े थे? तो हिंदी प्रदीप। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप संपादक से जुड़े हुए थे बाल कृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? तो कौन सी कथा कृष्ण कथा पर आधारित नहीं थी? अग्निलेख। यहाँ अग्नितीख हो गया है, अग्नि। तो कृष्ण कथा पे आधारित कौन सा नहीं है? अग्निलेख। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं? तो शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त हैं शिव शंभू के चिट्ठे। विधा क्या है इसका? निबंध है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक, किस कवि की हैं ये? तो जयशंकर प्रसाद की हैं। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धिक धाये तुम क्यों अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। धिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां का संबंध किस काव्य रचना से है? तो ये किस काव्य रचना से है? ये हो जाएगा हमारा तुलसीदास। ठीक, ये तुलसीदास काव्य कृति से है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कविता के दो शब्द के बीच की नीरवता में रहती है। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपर्युक्त मत किसका है? तो ये किसका मत हो जाए? अज्ञेय जी का। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अज्ञेय जी का मत है ये। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो स्कंदगुप्त। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है ये अनंत देवी। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो नहुस। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहुस राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। बाकी मिलन, पथिक, स्वप्न, ये तीनों राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है।
मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल किसका है? प्रदीप सौरभ का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? तो पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सोनरिक्शा का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रकिरण सोनरिक्शा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिंजरे की मैना। विधा क्या है? आत्मकथा। मंगल मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है ये? तो रामचंद्र शुक्ल का है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। आलोचना का कवि नहीं आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है ये? तो टी.एस. इलियट का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टी.एस. इलियट ने कहा है। सत्योद्रेह काद खंड स्वप्रकाशानंद चिंतमयः वेदयान्त स्मृत्या शून्यो ब्रह्मदया स्व सहोदरः लोकोक्त चमत्कारः प्राणः कैश्चित् मा प्राभि स्वाकारवदः विभिन्यो मा स्मृतः मास्वति श्रम रसः। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? तो किसका है ये? ये है आचार्य विश्वनाथ का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है ये। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो शकुंतला की अंगूठी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शकुंतला की अंगूठी। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। तो डी इज राइट हो जाएगा। जीवन काल की दृश्य निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। सी हमारा सही हो जाएगा। पहले आ जाएंगे सूरदास, फिर केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। तो सी इज राइट हो जाएगा। रचना काल की दृश्य निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा सही हो जाएगा कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ये हमारा सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा कुवल माला कथा, फिर राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो ए इज राइट हो जाएगा। रचना काल की दृश्य निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा सही हो जाएगा। पहले होगा प्रिप्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। बीज राइट हो जाएगा। पहले हो जाएगा प्रिप्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना काल के आधार पर दिनकर की प्रमुख कृतियों का अनुक्रम बताइए। रचना काल के दृश्य रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें हमारा सही पहले हो जाएगा मिट्टी की ओर, फिर संस्कृत के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। तो सी हमारा सही हो रहा है। पहले हो जाएगा मिट्टी की ओर, फिर संस्कृत के 4 अध्याय,
वट पीपल, दिनकर की डायरी, तो सी इज राइट हो जाएगा। स्थापना देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो क्या है? ये हमारा सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, तो आर भी हमारा सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है। इसमें हमारा हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, तो बी इज राइट हो जाएगा। स्थापना देखते हैं। प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेमचंद यथार्थवाद को आदर्शवाद से श्रेष्ठ समझते थे, तो बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है हमारा? क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि से संपूर्ण जीवन दृष्टि है। क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि से संपूर्ण जीवन की दृष्टि है, तो बिल्कुल गलत है। यानी कि ए सही हो जाएगा और आर गलत। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ए सही है और आर गलत है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। स्थापना देखते हैं। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। कला मात्र के लिए वही सही हो सकता है। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य है, तो ये हमारा गलत है। ठीक, ये क्या है? गलत है। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि कला विचारों से पलायन है, तो बी भी क्या है? गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है। इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। स्थापना देखते हैं क्या कह रहा है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह और बड़ी बात करती है, तो ये हमारा क्या है? सही है। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, तो आर भी हमारा सही है। क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध का सत्य को प्रकाशित करती है, तो आर भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो रहा है? सी। ए और आर दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। स्थापना क्या कह रहा है? तो नाटक, इसमें हो जाए नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है, तो बिल्कुल गलत है। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृष्टि की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है, तो बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, तो बी इज राइट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं और कितने आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।